नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि दोस्तों आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके लिए अलग से धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में हमने फिजिक्स के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसके हमने भाग 2 पहले ही अपलोड कर चुके हैं, 1 और 2 को। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो elinaeducationpoint.in के वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ से इसका डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों विलम्ब न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का 101वां क्वेश्चन, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन का सेट मैंने 100 क्वेश्चन पहले ही कवर कर चुका हूं और 101वां क्वेश्चन इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहें। 101वां क्वेश्चन, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्यों? तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल जो पानी से क्या होता है, हल्का होता है। इसकी वजह से क्या होता है, तेल ऊपर हो जाता है और पानी नीचे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 102, निम्नलिखित में से उस युक्ति यानी डिवाइस को क्या कहा जाता है जो AC से DC में परिवर्तित कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिशोधन, डिस्टकारी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट 103, नॉट एक मापन है। नॉट एक मापन है, किस चीज़ का मापन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलयान की गति का मापन है। नेक्स्ट 104, जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वह वियोजित करता है। घर के यदि मेन स्विच को बंद कर देते हैं तो वह वियोजित करता है, अर्थात भूतार और न्यूट्रल को वियोजित करता है। वियोजित मतलब अलग करता है। नेक्स्ट, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म पानी से। यदि गर्म पानी है तो इससे ज़्यादा जलन पैदा होता है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है, इसके वजह से ये हमें ज़्यादा जलन महसूस होता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब से सहना पतन किस बात का संकेत है? सहना पतन किस बात का संकेत है? तो यह तूफान का संकेत होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन नंबर 8, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की? सबसे पहले किसने की? तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 9, द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के वर्तुल गति के कारण। नेक्स्ट
110। मानव की आँख में निकट दृष्टि को ठीक किया जाता है निकट अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, निकट आ रहा है इसलिए इसका अवतल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट, भूकंप, क्वेश्चन नंबर 112, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम सिज्मोग्राफ कहते हैं, सिज्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो धारा मापने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, 114, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म का। नेक्स्ट, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, और नाभिकीय संलयन से जो होता है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग, जो कि जल के अंदर वायुयान की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, और रडार का प्रयोग हम ऊपर वायुयान हवाई जहाज के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो केशिका क्रिया के स्थान पर कार्य करती है। नेक्स्ट, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कृपया वीडियो के साथ बने रहें, स्किप करेंगे तो आपको ही लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 119, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? पिक्नोमीटर का प्रयोग हम घनत्व मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर 120, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? तो डेसिबल ध्वनि मापने का एक यंत्र है। नेक्स्ट, सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, तो क्या होता है? यह अवरक्त किरण के कारण होता है, अवरक्त किरण के कारण होता है। पराबैंगनी किरण जो कि यह। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? वायुमंडल में गर्मी प्रायः कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में सबसे जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, उससे आता है। नेक्स्ट, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसी को डीसी में प्रयुक्त
करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 125, पराबैंगनी किरण में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो यह अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। 26, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण को एनीमोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एनीमोमीटर। नेक्स्ट 127, गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी? गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी? तो इसका परिभाषा न्यूटन ने दिया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट 128, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है? त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो कॉपर। क्या है? कॉपर। नेक्स्ट 129, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है क्यों? हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर उठता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है जिसके वजह से वो ऊपर की ओर उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। नेक्स्ट, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडरी लेंस में क्या होता है कि दो लेंस होते हैं, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। 131, अतिचालक वे तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिस प्रतिरोध पर न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, जिसका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर शून्य हो जाता है, वही अति चालक तत्व होते हैं। नेक्स्ट, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, एक ही आवृत्ति के, एक ही आयाम के, एक ही कला के, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अलग है? आंसर नंबर, जल की ऊष्माधारिता अधिक है। नेक्स्ट, यदि किसी स्थान के तापमान की सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा? तो इसकी आर्द्रता पर क्या होगा? घटेगी। नेक्स्ट, रेडियो प्रसारण के संदर्भ में एएम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। एएम एक समय में होता है, एक रेडियो प्रसारण में होता है। तो एएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, पीले रंग का पूरक कौन रंग सा है? पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो नीला रंग है। नेक्स्ट,
कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? कपड़े को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सही वर्ण संयोजन के कारण उसमें चमक आती है। नेक्स्ट 138 घड़ी के स्प्रिंग में भंडारण ऊर्जा कौन सी है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है। स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट 139 कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा के अंतरिक्ष में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? क्योंकि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है? थर्म ऊष्मा का यूनिट है। नेक्स्ट न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की और दूसरा बल की। नेक्स्ट सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? जैसा कि पीछे हमने बताया है, विकिरण के कारण। विकिरण के कारण निम्नलिखित। नेक्स्ट 143 जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? जल का तालाब गहरा कम दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है? मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, जिसमें कोई खर्च देने की ज़रूरत नहीं है। 145 कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कोयले के वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम ताप ऊर्जा कहते हैं, थर्मल पावर। नेक्स्ट हम सदा चंद्रमा का ही पार्श्व देखते हैं, क्योंकि हम सदा चंद्रमा का वही पार्श्व देखते हैं क्योंकि वह पृथ्वी के गिर्द परिक्रमा में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, इसीलिए हम वो चीज़ देखते हैं, एक ही चीज़ दिखाई देता है। नेक्स्ट पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है। क्या होता है? फैलता है और पाइप फट जाते हैं। 148 पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है। क्योंकि क्या कारण होता है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है और पत्थर जो कि तेजी से नीचे आता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है। पत्थर पैराशूट से भारी होता है। पैराशूट की पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा होता है और वायु का प्रतिरोध मतलब कि ज़्यादा दबाव देता है, इसलिए वह धीरे धीरे आता है। नेक्स्ट
आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का, कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कारों के जो आगे वाले शीशे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो परवलय यानी अवतल दर्पण के होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम आपके कमेंट बॉक्स को देखें कि आप हमारे वीडियो को क्या पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो शेयर करना न भूलें। आपसे एक विनती है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के बीच पहुंचे और लोग इसका फ़ायदा ले सके और जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।